प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम की स्तुति महिमा हो। आज हमारे YouTube के द्वारा जो ऑनलाइन वर्शिप है, इस आराधना सभा में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। ये 10वीं सप्ताह है जो हम मिलकर हमारे प्रभु की स्तुति महिमा आराधना कॉर्पोरेट वर्शिप नहीं कर पाया। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण सारे आराधनालय बंद है, लेकिन प्यारो, हमें हर सप्ताह परमेश्वर के आराधना अपने अपने स्थानों पर गीतों के द्वारा और प्रभु का वचन भी ऑनलाइन के द्वारा सुनने के लिए प्रभु अवसर देते रहा। परमेश्वर को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। आज की हमारे सभा हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ाएंगे। अपने अपने स्थानों पर हमारे सिरों को परमेश्वर के सन्मुख में झुकाए, हमारी आंखें बंद हो, हम प्रार्थना में चलेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज का पवित्र दिन हमें मिलकर अपने अपने स्थानों में प्रभु यीशु तेरे स्तुति महिमा करने के लिए, गीतों के द्वारा तेरा भजन करने के लिए, गीतों के द्वारा तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए ऐसे सुंदर अवसर तूने हमें दिया है। बहुत सारे लोग सारे विश्व भर में, हमारे देश भर में भी कोरोना वायरस के कारण पीड़ित है और जीवन में कोई आशा बिना निराशा में कितने लोग जीवन बिताते हैं। लाखों में लोग अपने जान गंवा चुके हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तेरा दया और करुणा के कारण हम सबों को तूने जीवित रखा। जीवित परमेश्वर को जीवितों के बीच में स्तुति महिमा आराधना करने के लिए सुंदर अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के हमारे तमाम सेवकाइयों को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। हम मिलकर गाने वाले सारे गीत तेरे नाम की महिमा के लिए कारण ठहर है। प्रभु तेरे बेटे को तेरे गीतों के द्वारा आराधना में अगुवाई करने के लिए सामर्थ्य दे। वचन के लिए तेरे द्वार को खोल कर दे। हर एक हृदयों को आज तेरे पवित्र वचन के द्वारा स्पर्श करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मुझे भी तेरे हाथ में नम्र करते हैं, सौंप देते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। यीशु का प्रिय नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमेन। अब हम पास्टर एल्जिन को आराधना में हमें अगुवाई करने के लिए स्वागत करेंगे। गीतों के द्वारा प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। मिलके गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। एक और बार, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा,
तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। एक और बार क्या सागर, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। एक और बार हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। चरणों में तेरे आते हैं, तेरे प्यार के गुण हम गाते हैं। चरणों में तेरे आते हैं, तेरे प्यार के गुण हम गाते हैं। तेरा प्यार आसमानों से ऊंचा, तेरा प्यार सागर से गहरा, तेरे प्यार की तुलना है कहाँ। तेरा प्यार कभी ना ढलेगा। डुबके ऊंचे स्वरों से चरणों में तेरे आते, तेरे प्यार के गुण हम गाते हैं। चरण में तेरे आते हैं, तेरे प्यार के गुण हम गाते हैं। तेरा प्यार आसमानों से ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा। तेरा प्यार सागर से गहरा, गहरा और गहरा। तेरा प्यार की तुलना है कहाँ। तेरा प्यार कभी ना टलेगा, ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा मुझे। तेरा प्यार साथ रहेगा मेरे। एक और बार
ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा मुझे, तेरा प्यार साथ रहेगा मेरे, तेरा प्यार आसमानों से ऊंचा, तेरा प्यार सागर से गहरा, तेरे प्यार की तुलना है कहाँ, तेरा प्यार कभी ना ढलेगा। एक और बार, तेरा प्यार आसमानों से ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, तेरा प्यार सागर से गहरा, गहरा और गहरा, तेरा प्यार की तुलना है कहाँ, तेरा प्यार कभी ना ढलेगा। ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा मुझे, तेरा प्यार साथ रहेगा मेरे, ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा मुझे, तेरा प्यार साथ रहेगा मेरे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. प्यारो, कितना बड़ा सौभाग्य हमें है कि हम एक और इतवार को मिलकर परमेश्वर के प्यार को स्मरण कर सके और उसके प्यार के गुण गाने गा सके। उसका प्यार इतना गहरा, इतना महान है, इतना सामर्थ्यवान है कि जब हम उसके प्यार को स्मरण करते हैं हम चुप नहीं रह सकते। हमारा प्राण संतुष्ट होता है, आनंदित होता है, उमड़ता है गीत से। जैसे गीतकार कहता है कि गीत नया तू गा है मेरे प्राण। उसका प्यार हमें हिया दे रहा है कि हम निडरता से, शांति से, आशा से बढ़कर हम उसे पुकारे, नए गीतों से उसकी आराधना करें। कितना महान परमेश्वर। प्यार, उसके इस प्यार को हम और स्मरण करें। कैसा अनोखा प्यार, ऐसा प्यार जो दुनिया के किसी भी प्यार से उसकी तुलना नहीं कर सकते। तेरे प्यार की तुलना है कहां?
ना टलने वाला प्यार। यीशु ने कहा, देखो मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 33वें वचन में हम पाते हैं, ये मैं तुमसे इसलिए कहता हूं ताकि तुम मुझ में रहकर निश्चिंत रह सको, तुम शांति पाओ। संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन मत डरो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तो कोरोना वायरस होगा, लेकिन मत डरो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। कितना तो क्या उस प्यार के गुण हम गाएंगे प्यारो। यीशु मसीह के जैसा और कोई नहीं है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। एक और बार, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से, आंखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
इज़ाया का पुस्तक उसका 49वें अध्याय में बहुत ही खूबसूरत वचन है। इज़ाया का पुस्तक उसका 49 उसका 15वां वचन। The book of Isaiah chapter 49 verses 15, उसमें इस प्रकार लिखा है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। एक और बार हम पढ़ेंगे। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आपके पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को या आपके परिवार में जो कोई भी नजदीक है, उनके पास जाइए, उनसे हाथ मिला के कहिए, यीशु तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। 2 मिनट कीजिए और ये कीजिए, यीशु आपको कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि उसका प्यार इतना गहरा है। मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। तूने प्यार किया गहरे प्यार से, तूने प्यार किया। मां से गहरा है प्यार तेरा, मां से गहरा है प्यार तेरा। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करें। हाउस ऑफ लॉर्ड, प्रभु के भवन। आज इस विषय में हम संदेश सुनेंगे। प्रारंभ में साम्स 122 वर्स 1
भजन संहिता 122 पहले कलम। I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord. जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। ये भजन संहिता, उसका शीर्षक में लिखा हुआ है दाऊद राजा की रचाया हुआ एक भजन संहिता है। पहले कलम इस प्रकार शुरुआत करते हैं, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हम कई सप्ताह हो गया, कई संडेस हो गया, प्रभु के भवन में हम गया नहीं, प्रभु की स्तुति आराधना हम किया नहीं। जब हमारे मन में इस तरह के पुकार आते समय, आओ हम यहोवा का भवन को चले, क्या हमारे मन आनंदित होता है क्या? परमेश्वर के भवन को जाने का एक इच्छा। दाऊद राजा कहता है, I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord. आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। दाऊद राजा, हम अच्छी तरह जानते हैं, परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर की स्तुति करने में, धन्यवाद करने में इतने ज़ील रखने वाला एक राजा था, एक धर्मी राजा, परमेश्वर के मार्ग पर चले हुआ एक अद्भुत इस्राएल के राजा था दाऊद। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर के भवन जाने के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूं। क्यों? परमेश्वर के भवन में हम क्यों जा रहा है? Why we are going to the house of the Lord? उसी भजन संहिता के 4 कलम में लिखा है, हम परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते हैं, हम परमेश्वर को स्तुति करें, हम परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर को हम महिमा करें। दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, उनके नाम की महिमा करने के लिए मैं बहुत बहुत इच्छुक हूं। इसलिए दाऊद राजा कहता है, मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझे कहा, चलो हम परमेश्वर के भवन को चले, मैं आनंदित हुआ। दाऊद राजा खुद वो आनंदित हुआ और इस्राएल के सारे लोग आनंदित होने के लिए वो चाहते थे कि यीशु की आराधना हम करें। मैं भी प्रभु की आराधना आप लोगों के साथ मिलकर हमारे कॉर्पोरेट वर्शिप के लिए इतने तत्पर हूं, इतने चाहता हूं। कब हम मिलकर एक साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा परमेश्वर के भवन में हम करेंगे? क्या आपके हृदय में भी इस तरह की इच्छा है क्या? इस बात को सुनते हुए क्या आपका हृदय आनंदित होता है क्या? परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को लोग मिलकर आराधना करना, यह परमेश्वर की इच्छा है। हम सब के सब अपने घरों में परमेश्वर को स्तुति महिमा आराधना करना चाहिए, हम करते भी हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हमारे घरों में हम परमेश्वर की आराधना करना वो काफी नहीं है। इन दिनों में लॉकडाउन के कारण, हमारे चर्च बंद होने के कारण हम मिलकर आराधना नहीं कर पाता है, लेकिन हम ऑनलाइन के द्वारा स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हम परमेश्वर के भवन में जाना है, हमारे परमेश्वर को आदर महिमा स्तुति चढ़ाने के लिए हमारे साथी भाई बहनों के साथ मिलकर संगति रखने के लिए हमें आनंदित होना है।
दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझे कहा चलो हम परमेश्वर के भवन को चले, 4 कलम में लिखा है, हम परमेश्वर के भवन में इसलिए जाते हैं कि परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, परमेश्वर को हम स्तुति करें, परमेश्वर को महिमा करें। लेकिन कई लोग परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा होने को कई बार तुच्छ जानते हैं। इस विषय में नई करार में इब्रानी के पत्री में संत पौलुस लिखता है, Hebrews chapter 10 verse 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ये हमारे फेलोशिप के विषय में बताते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन जब हम सुनते समय हमारे हृदय में उस चर्च, द चर्च ऑफ द लैम्ब, यीशु मसीह का मंडली जो नया जेरूशलेम है, पूरे विश्व भर के संत जनों के जो संगति, द चर्च ऑफ गॉड, साथ साथ हमारे स्थानिक मंडली, और लोकल चर्च, इस भावनाएं, इस वचन के द्वारा हमें ग्रहण करना है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। संत पौलुस इब्रानियों को पत्र लिखते समय कहता है, एक दूसरे के साथ संगति रखना, इकट्ठा होना ना छोड़े। और लिखता है, जैसे कि कितनों की रीति है विश्वासियों में, पहले सदी के विश्वासियों को लेकर अब तक कितनों की रीति है इकट्ठा होना छोड़ देना। इसलिए इस वचन में सिखाता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, पर एक दूसरे को समझाते रहे। ये संगति में हम एक दूसरे को समझाने के लिए बहुत कुछ है, इस संगति में हम एक दूसरे को उस्काने के लिए बहुत कुछ है, और ये संगति में एक दूसरे को हम आत्मिक उन्नति लाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, मिलकर आराधना करना, मिलकर संगति रखना, इस बात को ना छोड़े। और लिखा है, जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। प्रभु के वचन में लिखा है, उस दिन जो निकट आते हैं, कौन सा दिन? हमारे प्रभु यीशु मसीह में कह कर गया है, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं। हमारे यीशु मसीह का दोबारा आगमन का उस दिन वो निकट आते हैं। जैसे उस दिन को निकट आते देखो, हम और भी अधिक ये संगति रखना है। परमेश्वर के भवन को चलने का एक बड़ी इच्छा, बड़ी खुशी हमारे मनों में होना चाहिए। और हमारे संगति में हम एक दूसरे के साथ सहमत होना है, एक दूसरे के साथ हम सहमत होना है, और इससे बढ़कर हम एक दूसरे को उत्साहना है, उस्काना पड़ेगा। We have to stir up, एक दूसरे को हमें उत्तेजना देना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के भवन में मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए जाना है। मैं जरूर विश्वास करता हूं, ये लंबी समय जो हमारे फेलोशिप, हमारे संगति से हम दूर रहा, हमारे हर एक हृदय के अंदर ये इच्छा अधिकता इससे प्रकट होते रहते हैं। कई भाई बहनों के साथ मेरे बातचीत हुई, वे लोग कहने लगा, पास्टर घर बैठ कर आराधना करते तो है, लेकिन जैसे हम मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं वैसे आनंद, वैसे खुशी हमें मिलते नहीं है। सत्य बात है, परमेश्वर के वचन भी यही हमें सिखाता है।
हम घरों में प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करना है, लेकिन वो काफी नहीं है। हम परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर के संत जनों के साथ मिलकर हमारे प्रभु यीशु मसीह जो स्तुति महिमा के योग्य है, आराधना के योग्य है, उसको मिलकर हमें आराधना करना है, धन्यवाद चढ़ाना है। इसलिए हमारे संगति को हम अधिक महत्व इन दिनों में देते रहेंगे, क्योंकि अब तक संगति का जो महत्व है वो हम अच्छी तरह समझ गए हैं। ज़करिया नबी की किताब 8 अध्याय के 21 कलम इस प्रकार लिखा है, लेट अस गो टू द हाउस ऑफ लॉर्ड, आइए हम परमेश्वर के भवन को चले, मिलकर आइए हम परमेश्वर के भवन को चले। लेट अस गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। ऐसे नहीं तुम जाओ और मेरे लिए प्रार्थना करो, तुम जाओ हमारे लिए प्रार्थना करो, हम घर पर रहेंगे, ऐसे नहीं। कई लोग कहता है चलो तुम आगे जाओ, हम पीछे आता है, आराम से हम पीछे आएंगे, ऐसे भी नहीं। कुछ लोग कहता है चलो हम आगे जाते हैं, आप लोग पीछे आओ, ऐसे भी नहीं प्यारो। लेट अस गो टुगेदर, आओ चलो हम मिलकर परमेश्वर के भवन को चले, वहां हम उनका आदर चढ़ाएंगे, वहां हम परमेश्वर को स्तुति महिमा करेंगे, वहां हम आपस में आत्मिक उन्नति लाएंगे, वहां हम एक दूसरे को आत्मिक उत्तेजना लाएंगे। ये संगति का जरूरत क्या है, क्यों है? क्योंकि ये स्तुति महिमा आराधना करने में, संगति रखने में हम सबकी सब बहुत धीमा है, वैसे और लोगों भी। इसलिए हम एक दूसरे को तेज बनाए, हम एक दूसरे को तेज बनाए अच्छे कार्य के लिए, भले कार्य के लिए। जैसे लोहा लोहा को तेज करते हैं, इस तरह एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को प्रभु के भवन में जाने के लिए उत्तेजना देना है, उन्हें तेज करना है, क्योंकि हम सब की सब इस बातों में कैसा है, हम स्लो है। इसलिए कहता है तुम लोग जाओ हमारे लिए प्रार्थना करो। हम भी कहता है कई बार तुम जाओ अब मैं पीछे आता हूं, वो पीछे कभी होता ही नहीं। हम एक दूसरे को प्रभु के भवन में जाने के लिए, प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए हम एक दूसरे को तेज करेंगे। एस आयरन शार्पन्स आयरन, जैसे लोहा लोहा को तेज करता है। जो लोग परमेश्वर पर आनंदित होता है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के संगति में, प्रभु यीशु मसीह के भवन के जाने में आनंदित होता है, वे लोग इस प्रकार के पुकार सुनकर, कोई हमें कहे आओ चलो हम परमेश्वर के भवन को चले, इस तरह के बुलाहट को, इस तरह के मौका को हम कभी भी नष्ट नहीं करेंगे। दाऊद खुद प्रभु की आराधना करने में, परमेश्वर के भवन में जाने में बड़ी इच्छुकता, बड़ी उत्साह रखने वाला व्यक्ति था। फिर भी उनको किसी ने कहा चलो हम परमेश्वर को भवन को चले, कोई भी व्यक्ति के साथ जाने के लिए वो तैयार था। उनका जो नागरिकों में से छोटे व्यक्ति के साथ भी परमेश्वर के भवन को चलने के लिए दाऊद राजा तैयार था। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों बच्चों, हम भी हमारे मसीह मित्रों के साथ कोई भी भला कार्य के लिए
उनके हाथ में पकड़ना है। यदि हमें उस कार्य के लिए बुलाते हो तो हम उनके साथ जरूर चलेंगे। जब लोगों ने कहा चलो हम परमेश्वर को भवन को चले, दाऊद कहता है मैं आनंदित हुआ। आज मुझे सुनने वाला प्यारो, मेरे और आपके अंदर परमेश्वर के भवन को चलने की इच्छा कितना है। जब हम लगातार संगति रखकर आया तब हम संगति का कीमत महसूस नहीं किया। एक कहावत इस प्रकार है, जिसको आंख है वो आंख के मूल्य नहीं जानते हैं। जब हम लगातार प्रभु की आराधना करते रहा तब आराधना का महत्व, संगति का महत्व हम कम महसूस करने लगा। लेकिन आज मैं और आप, हमारे इकट्ठा होना, मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करना कितने महत्व की है हम महसूस करते हैं। नई करार के संगति, द फेलोशिप वी सी इन न्यू टेस्टमेंट, ये जो संगति है पेंतकोस्त के दिन के बाद शुरुआत किया हुआ एक रिश्ता है, एक संबंध है। पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन उतर कर संसार में आया। उसके बाद आज जो हम अनुभव करते हैं, हम जिसमें भागीदार है, वो फेलोशिप संगति मंडलियों में शुरुआत हुआ। संगति फेलोशिप का मतलब लिविंग इन कम्युनिटी टुगेदर, समाज में, समुदाय में मिलकर रहना। ओनिंग ए पर्सन कॉमन, एक बटुआ को हम साझी माने। कितने निकट की संबंध है, कितने महत्वपूर्ण संबंध है ये। जब हम फेलोशिप, संगति, ये शब्द को जब हम सुनते समय, ये केवल एक व्यक्ति से निर्धारित और निर्भर संबंध नहीं है। फेलोशिप इज अ वर्ड डिनोटिंग ए रिलेशनशिप दैट इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति से बढ़कर औरों के साथ हमारे संबंध है फेलोशिप। और ये जो संगति जो है, वहां पर इंटरडिपेंडेंसी होती है। हमारे जो संबंध में हम आंतरिक निर्भरता में रहता है। मंडली के हर एक व्यक्ति, मंडली के हर एक सदस्य कितने महत्व की है प्यार। परमेश्वर हमें अलग अलग गिफ्ट दिया है, परमेश्वर ने हमें अलग अलग वरदाने दिया है, और हम सब मिलकर एक समाज बनकर, एक समुदाय बनकर रहते हैं। इस फेलोशिप में सामर्थ्य है प्यारो, इस फेलोशिप में बड़ी बल है प्यारो। और इस संगति के विषय में हमें एक और महत्वपूर्ण बात को जानना है। इस संगति के आधार, आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 9, पहले कुरिन्थियों के पत्री पहले अध्याय 9 कलम। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। इस वजह से हम क्या समझेंगे प्यारो? मुझे और आपको यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में मुझे और आपको बुलाया है। और इस संगति में मुझे और आपको बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर के विषय में संत पौलुस कहता है वो सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है।
गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने हमें अपने पुत्र के संगति में, यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। हमारे जो आत्मिक संगति के सबसे प्रथम बात यह है, हमें मसीह के संगति में बुलाया है। मसीह हमारे संगति का आधार है। हमारे अंदर एक संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है। कितने महत्वपूर्ण संगति है। मुझे और आपको एक समय पर परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था। हम आशाहीन लोग थे, सच्चाई क्या है हम नहीं जानते थे, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, और वो परमेश्वर सच्चा है। हमारे आंतरिक संबंध जो हमारे संगति के जड़ रूट है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए चर्च में रहने वाले लोगों, संगति में रहने वाले लोगों, हमें समझना है प्राइमरली, सबसे प्रथम हमारे जो संबंध है, आंतरिक संबंध है, वो मसीह यीशु के साथ है। हमारे चर्च के संगति का प्राथमिकता हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ की हमारे संबंध है। पौलुस कहता है हमें बुलाने वाला सच्चा है। आज मैं और आप देखने वाले जो संगति है, इट्स नॉट जस्ट बीइंग टुगेदर। हम केवल एकत्रित होना नहीं। हम ध्यान से समझेंगे इस विषय को। आज मैं और आप जिस संगति में भागीदार है, वो संगति हम केवल इकट्ठे होना नहीं, ये हम इकट्ठे होकर करने का काम है। इट इज डूइंग टुगेदर। हम मिलकर कुछ करना है। हमारे इकट्ठा होना केवल इकट्ठा होने के लिए नहीं, बल्कि हमें मिलकर कुछ करने के लिए हम एकत्रित होता है। यही सच्चाई आम मसीह मंडलियां भूल जाते हैं। इन दिनों में इस सत्य को कई लोग भूल जाकर केवल इकट्ठे होने का एक संगति माना जाते हैं। हम अपने सोच विचारों को बदलाएंगे, हम सुधारेंगे। मेरे और आपके जो सहभागिता है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। इट इज अवर पार्टनरशिप। हमारे संगति जो है वो यीशु मसीह में परमेश्वर का जो इच्छा, परमेश्वर का जो मर्जी है, वो पूरा करना है। हम केवल एकत्रित होने से कार्य नहीं चलेंगे। हम सब एकत्रित होकर, हम मिलकर यीशु मसीह में परमेश्वर की जो मर्जी, परमेश्वर की जो इच्छा है, उससे पूरा करना है। So fellowship is not just doing anything together. हम कुछ भी मिलकर करना, वो हमारे संगति का मतलब नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार it is only doing God's will together. संगति का मतलब यह है मिलकर हम यीशु मसीह में परमेश्वर का मर्जी को पूरा करना है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहनों, बच्चों, हमारे संगति के परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आज समझेंगे। हम इकट्ठा होना, मिलकर कुछ करना,
वो परमेश्वर के मर्जी नहीं है, बल्कि हम मिलकर इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर, एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। हम मंडली होकर इन दिनों में परमेश्वर की मर्जी क्या है हम समझने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हम एक चित होकर परमेश्वर की उस मर्जी को पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में हम तत्पर रहेंगे। दाऊद राजा कहा, जब लोगों ने कहा चलो परमेश्वर के भवन को चले, मैं आनंदित हुआ। मैं आज आपसे कहता हूं, चलो हम परमेश्वर का भवन को चले, हम मिलकर उनको स्तुति महिमा करेंगे। एक चित एक मन होकर हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का मर्जी हम पूरा करेंगे। मैं आशा करता हूं ये लॉकडाउन के जो रिस्ट्रिक्शंस है, खास तौर पर हमारे सभाओं में, आराधनाओं में, वो जल्दी से जल्दी ईस हो जाएंगे। हमें फिर से प्रभु को स्तुति महिमा मिलकर एकत्रित होकर करने के लिए परमेश्वर अवसर देंगे। परमेश्वर की सुंदरता को देखकर मिलकर हम परमेश्वर को सुंदरता में उनकी खूबी को देखकर हम आराधना करेंगे। आज संगति का एसेंस हमने जो सीखा वो बात हमारे हृदय में रखकर आने वाले दिनों में हमारे मधुर संगति, हमारे हृदयों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुंदरता को देखकर हमारे संगति में आने वाले दिनों में हम आगे बढ़ेंगे। Let us be excited to go to the house of the Lord. परमेश्वर के भवन को चलने के लिए हमारे अंदर एक बड़ा इच्छा, एक बड़े उत्साह, एक प्रोत्साहन इस वचनों के द्वारा प्रभु हमें थे। आइए प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रार्थना करते हुए हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा अपने अपने घरों में, स्थानों पर गीतों के द्वारा तेरे स्तुति महिमा आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता किया। तेरा जीवित कलाम, खास तौर पर परमेश्वर तेरे भवन के विषय में, प्रभु संगति के विषय में आज तूने हमें समझाया है। ये वचन हमारे हृदय के गहरी भाग में रहे। ऐसे संगति जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, वैसे संगति आने वाले दिनों में रखने के लिए हम मिलकर एक चित्त होकर हम परमेश्वर के मर्जी को पूरा करने वाला एक मंडली होकर रहने के लिए प्रभु तू सहायता कर। जब हम सुनते हैं चलो प्रभु के भवन में चलो, हमें आनंदित होने वाला एक अवस्था इस वचन सुना हुआ प्रत्येक भाई बहनों बच्चों को जीवन में तू दे। हर एक प्रिय परिवारों को तेरे आशीषों से भर दे। प्रभु जी, पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस के कारण जो लोग पीड़ित है, लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे प्रार्थना है हमारे शासनाधिकारियों के लिए, हमारे नेताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ और परमेश्वर तेरे कृपा से भरपूर कर इस देश को और विश्व को, लोगों को चलाने के लिए प्रभु हर एक नेताओं के जीवन में सहायता कर। जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन से एक छुटकारा प्राप्त करते हुए हम मिलकर तेरी स्तुति महिमा करने के लिए कृपा दे। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा सब कुछ हम तुझे देते हैं, मांगते हैं इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपका आशीष दे।